नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा वीडियो लाया हूँ जो आपके जीवन से रिलेटेड है। यानी कुछ लोग जॉब करते हैं और कुछ लोग बिजनेस करते हैं। जो लोग जॉब करते हैं उनके सपने कैसे होते हैं, यानी उनका जीवन कैसा होता है बाद में। और जो लोग बिजनेस करते हैं उनका जीवन कैसा होता है, उनका रहन सहन कैसा होता है, उनके घर की परिस्थिति कैसी रहती है या फिर भविष्य में हो जाती है। तो इन सब पर आज मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूँ। इसी बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी पहले से लिख रखा है, पॉइंट 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 पर लिख रखा है। इस वीडियो को मैं डिटेल से आपको समझाने वाला हूँ। तो इसको समझाने के बाद मैं आपको एक एक्स्ट्रा ही आपको कुछ अलग से बताने वाला हूँ। लास्ट में आपसे जीवन से जुड़ा होगा वो चीज़। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है। देखिए, जॉब जो लोग जॉब करते हैं, जॉब में होता क्या है। जॉब में फिक्स टाइम होता है। फिक्स टाइम यानी जो लोग जॉब करते हैं उन्हें खुद पता होगा। किसी का सुबह 6 बजे से 3 बजे तक रहता है, 6 बजे से 9 बजे तक रहता है, किसी के 10 बजे से 5 बजे तक रहता है, किसी के 9 बजे से 5 बजे तक रहता है। ऐसा उनका एक अलग फिक्स टाइम रहता है। उनको फिक्स टाइम दे दिया जाता है कि आप इतने बजे से इतने बजे तक आइए। तो ये फिक्स टाइम हो गया। बॉस प्रेशर, सबसे बड़ी कहानी ये बॉस प्रेशर वाला है, यानी प्रेशर वाला ही है। जो लोग जॉब करते हैं उन्हें पता ही होगा कि प्रेशर कितना होता है। जब आप लोग काम करते हैं आप लोग सोचते होंगे कहीं से मेरा बॉस ना आ जाए, कहीं से मेरा मालिक ना आ जाए कि मुझे जो मैं काम कर रहा हूँ अगर कुछ गलती पकड़ लिया तो मुझे डांट ना लगाए। तो प्रेशर तो होता ही है। और जो बॉस के नीचे वाले यानी कंपनी का मालिक, उसके नीचे वाला भी, नीचे वाले से भी आप डरते हैं कि ये मेरा सीनियर है, अगर मुझसे कुछ गलती होगी तो ये मुझे तो ज़रूर डांटने वाला है। तो प्रेशर तो होता ही है, क्योंकि उसमें टारगेट होता है कि आपको इतना काम एक दिन में करना ही करना है, ठीक है। और डिपेंड ऑन अदर, दूसरे पर आश्रित होना। मतलब जब हम काम करेंगे तभी वो हमको सैलरी देगा, पैसा देगा। अगर हम काम नहीं करेंगे तो वो सैलरी नहीं देगा। और देखिए, नो फ्रीडम, उसमें फ्रीडम नाम की चीज़ ही नहीं है। जॉब में जो लोग जॉब करते हैं, मैंने खुद किया जॉब तो मुझे सब पता है जॉब के बारे में। जो जॉब में होता क्या है, 9 बजे से 5 बजे तक, उदाहरण के तौर पे 9 बजे से 5 बजे तक आपकी ड्यूटी है। आपने काम किया और वहाँ से अपने कंपनी से अपने रूम पर आए, थक गए, खाना बनाया, थोड़ी देर फ़ोन चलाए, सो गए। तो क्या आपको वहाँ पर फ्रीडम मिला? अगले दिन फिर से जाना सुबह उठ के जल्दी जल्दी, तो वहाँ फ्रीडम तो मिलने वाला नहीं है। तो उसके बाद क्या है, फैमिली टाइम, यानी नो फैमिली टाइम। देखो, आप कंपनी में काम करते हो या फिर किसी के अंडर में काम करते हो, जॉब करते हो, तो आपको फैमिली टाइम यानी नो फैमिली टाइम, वहाँ पे आपके पास फैमिली टाइम देने के लिए वहाँ पर बचेगा ही नहीं। क्योंकि जब आप जॉब करने से आते हैं घर, थक जाते हैं और थोड़ी देर फोन चलाए, सो गए, फिर दूसरे दिन सुबह उठना उतने ही बचे और नहाए धोया, खाना की कंपनी तक चले गए। आपको फैमिली को टाइम देने के लिए बचा ही कहाँ। उसके बाद आता है फिक्स सैलरी। फिक्स सैलरी के बारे में बाद में बात करेंगे। यानी फिक्स सैलरी क्या जॉब जो लोग करते हैं उनकी सैलरी फिक्स होती है? मैं तो नहीं कहता कि फिक्स होती है, अभी आप आगे बताने वाला हूँ। अब देखो, नो ड्रीम, जो लोग जॉब करते हैं क्या उनके सपने पूरे हो पाते हैं? चलिए, कोई बंदा है 25,000 की नौकरी कर रहा है, 20,000 की नौकरी कर रहा है, वो क्या भविष्य में अपने भविष्य 50 साल बाद थार ले पाएगा? बताइए, क्या वो 50 साल बाद 20,000 की 25,000 की नौकरी में थार ले पाएगा या फिर बड़े बड़े सपने पूरे कर पाएगा? नहीं पूरा कर पाएगा। क्योंकि जॉब में होता क्या है, जॉब एक फिक्स मतलब टाइम दे दिया जाता है, बाउंडेशन रहता है, टेंशन रहता है। जब इसके बारे में बाद में हम बात करेंगे, फिक्स सैलरी। अब देखिए, बिजनेस में आ जाइए। ये जो जॉब होता है ना, जॉब का मतलब ही होता है ज्वाइन अदर बिजनेस, यानी दूसरे के बिजनेस में ज्वाइन होना, दूसरे के बिजनेस को बढ़ाना और उसमें से कुछ कमीशन या फिर कुछ पैसा हमें मिलता है। जैसे आपने जैसे आपने एक महीने में 3 लाख का काम किया। हालांकि आप काम करते भी हैं 3 लाख 4 लाख का, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। आपको लगता है कि मुझे 20,000 मिल रहा है, मुझे 15,000 मिल रहा है, मैं उतने में ही खुश हूँ।
और जो कंपनी का मालिक होता है वो आपसे खुश रहता है। जो कंपनी का मालिक होता है फिर भी आपको टॉर्चर का रहता है, परेशान करता रहता है कि और अच्छे से काम कर, और अच्छे से काम कर। हालांकि आप 3-4 लाख का काम कर रहे हो एक महीने में, आपको उसमें से 20,000 निकाल के दिया जा रहा है, आप उतने में खुश हो। आप ये नहीं समझ रहे हो कि मैं कंपनी के लिए 4 लाख का काम किया एक महीने में और उसमें से आपको 20,000 सिर्फ मिला। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? अब देखिए बिजनेस में आ जाइए। बिजनेस में क्या होता है, खुद का बिजनेस होता है, नो फिक्स टाइम, यानी कोई फिक्स टाइम नहीं था। आप जब चाहिए आइए और आप जब मन चाहे चले आइए वहाँ से। कोई फिक्स टाइम नहीं रहता। नो प्रेशर, किसी का दबाव नहीं, किसी का प्रेशर नहीं है कि मेरे ऊपर कोई बॉस बैठा होगा वो मुझे आके डांटेगा कि ये काम क्यों नहीं हुआ अभी तक, कैसे किया। तो आप वहाँ पर खुद के मालिक हो, सेल्फ डिपेंड, खुद पे डिपेंड हो। यानी मैं कितना पैसा कमाना चाहता हूँ इस बिजनेस से, जो आपका बिजनेस है, मैं इसमें पैसा कितना कमाना चाहता हूँ आपके ऊपर डिपेंड है। फ्रीडम, यानी फ्रीडम, उसमें अपने बिजनेस में स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता है, यानी फ्रीडम ही फ्रीडम है। कोई आप ऊपर टारगेट नहीं करने वाला कि इतना काम का चाहिए मुझे, कल तक मुझे इतना काम चाहिए आपसे। कोई फ्रीडम नहीं है, यानी फ्रीडम ही फ्रीडम है। फैमिली टाइम, जरा सोचो, आपने अपनी दुकान खोल ली, कोई भी दुकान खोल लिया, फिर बिजनेस डाल दिया, फैमिली में फ़ोन आया घर से कि हाँ ये फिलहाल बीमार हो गया है, जब मन चाहे आप दुकान बंद करके चले जाइए घर, कोई आपको बोलने वाला थोड़ी है। तो फैमिली टाइम आप दे पाएंगे, मन चाहे फैमिली को लेकर घूम आइए, कहीं पर शहर घूमें, अच्छा अच्छा शहर घुमाइए। नो फिक्स सैलरी, इसमें कोई सैलरी फिक्स नहीं है। बिजनेस में कोई भी सैलरी फिक्स नहीं है। कभी भी आप एक साल में 1 लाख भी कमा सकते हैं, एक साल में 50 लाख भी कमा सकते हैं, या फिर एक महीने की बात करें, महीने में आप 20,000 भी कमा सकते हैं, महीने में आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख भी कमा सकते हैं। ऐसा बिजनेस होता है, इसमें फिक्स सैलरी नहीं होता है। ड्रीम, और जो आपके ड्रीम हैं वो कहाँ से पूरे हो सकते हैं? जॉब से नहीं पूरा होगा, जॉब से आपके ड्रीम नहीं पूरे हो सकते हैं। बिजनेस से ही आपके सपने पूरे हो सकते हैं, तो आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा। अगर आपके पास बड़े बड़े सपने हैं तो आपको बिजनेस का लाइन ही चूज करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई भी चारा नहीं है। अब देखिए मैं इसे मिटाता हूँ। जॉब में क्या फिक्स सैलरी होती है, हम उस पर चर्चा करेंगे थोड़ा। देखिए जॉब में क्या, जॉब में फिक्स सैलरी होती है? क्या जॉब में फिक्स सैलरी होती है? फॉर एग्जाम्पल आप महीने के 15,000 कमा रहे हैं, 15,000 कमा रहे हैं, और महीना होता है कम से कम, चलो 30 का महीना मान लेते हैं। संडे संडे निकाल के बचा 26, संडे संडे निकाल के बचा 26, यानी 26 दिन का पैसा आपको 15,000 मिल रहा है। 26 दिन का पैसा आपको 15,000 दिया जा रहा है। आप 26 दिन आएंगे ड्यूटी तभी आपको 15,000 दिया जाएगा। अदरवाइज मान लो 26 दिन की ड्यूटी है, आप उसमें से आप इसमें से 20 दिन नहीं आए, 20 दिन आप नहीं आए, और आए कितने, 6 दिन, सिर्फ 6 दिन सिर्फ आए, तो क्या आपको 15,000 दिया जाएगा क्या? आपको 15,000 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। कोई भी फ्री का पैसा नहीं देने वाला है। देखिए 26 दिन की ड्यूटी है आपकी, आप उसमें से आए सिर्फ 20 दिन, सॉरी 20 दिन नहीं आए, ठीक है, कोई शादी हो गया, अपने गांव आ गए, 20 दिन आप कंपनी नहीं गए, तो क्या आपको इस 20 दिन का सैलरी मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। 6 दिन आप आए, यानी एक महीने में आप 6 दिन ही आए, तो आपको 6 दिन की ही सैलरी मिलेगी। तो फिक्स सैलरी कहाँ हुआ? फिक्स सैलरी कहाँ हुआ आपको? कोई भी बोलता कि सैलरी, जॉब में फिक्स सैलरी होती है, मैं तो नहीं कहता कि जॉब में फिक्स सैलरी होती है। अब देखिए मैं आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन बताने वाला हूँ।
अब मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ होगा, और इस वीडियो को ध्यान से समझिए, सुनिए। जो लोग जॉब की तरफ भाग रहे हैं उनके लिए एक मोटिवेशन है, ये बताने जा रहा हूँ बोर्ड पे। मान लीजिए जब आपकी मतलब आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद कुछ भी कर रहे हैं, आपकी 15,000 की सैलरी मतलब की जॉब लगी है 15,000 की, 15,000 की जॉब लगी, और वहाँ पे आप बाहर रह रहे हैं रूम भाड़ा लेकर, खाना भी खा रहे हैं अपने पैसे से। तो आपका एक महीने का कितना बचने वाला है? कम से कम आपका एक महीने में 5,000 बचेगा। यानी आप 15,000 एक महीने कमा रहे हैं और उसमें से आपका 5,000 बचने वाला है एक महीने में। 5,000 क्यों बचेगा? देखिए, आप 15,000 कमा रहे हैं, 3-3.5 हज़ार पे 4,000 का रूम है। कुछ लोग तो 2,000 में ही ले लेते हैं, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता अपने रूम में। तो चलो आप 4,000 को रूम ले लेते हैं, और जो आपका रोज अनाज आता है, सब्जियां आती हैं, उसका कौन जोड़ेगा? तो टोटल मिला के, और जो आप बीमार हो जाते हैं, बीच बीच कपड़ा ले लेते हैं, वो सब, और फैमिली में कोई बीमार हो गया तो आप वहाँ पर पैसे सेंड कर देते हैं, उन्हें फैमिली गांव में पैसे भेज देते हैं। तो आपका टोटल मिला के 5,000 बचेगा, 5,000 बचेगा। अब एक साल में कितना बचेगा? एक महीने में 5,000 बच रहा है, एक साल में यानी 12 महीने में आपका कितना बचेगा? 12×5 = 60, यानी 60,000 रुपये। 60,000 एक साल में आपका 60,000 बचेगा पैसा। अब देखिए, जब आपकी जॉब लगी 15,000 की, आपकी शादी हो गई, आपकी लड़की हो, मतलब कि आपने एक लड़की तलाश ली, आपकी शादी हो गई, उसके बाद आपको एक बेटी हुई। क्या हुआ? आपकी एक बेटी हुई। अब आपकी सैलरी 15,000 है। 20 साल बाद अब आते हैं, आपकी एक बेटी हो गई, ठीक है, बेटी हो गई आपकी। अब 20 साल बाद आते हैं, 20 साल बाद बेटी की शादी भी करनी होगी, है ना? बेटी की शादी भी करनी होगी, और जब इसकी 15,000 सैलरी थी, उस समय एक कार की कीमत कितनी रही होगी? मैं बताता हूँ। कोई भी कार लीजिए, 7 लाख से लेकर 8 लाख के बीच में ही रहने वाला है शुरुआत में, ठीक है। हालांकि कार तो बहुत सारी है, 9-10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कितने भी लो, लेकिन नॉर्मल 7 से 8 लाख की स्टार्टिंग है इस समय। जब उसकी जॉब लगी 15,000 की, तो उस समय 7-8 लाख की एक कार आती थी, और उस समय उसकी बेटी हुई। अब सोचिए, 60,000, 60,000 वो बंदा एक साल में बचा रहा है, तो 20 साल में कितना बचा लेगा? अपनी बेटी के लिए शादी भी तो करनी है, वो 20 साल में कितना पैसा बचा लेगा? 20 साल यानी 20 × 6, 20 × 6 मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पे। 20 साल × 60,000, 12 लाख, कितना हो गया? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10 लाख। यानी वो कम से कम, अगर उसकी 15,000 की नौकरी लगी और वो 20 साल काम किया, हालांकि जब उसकी बेटी भी हुई ना, 15,000 की नौकरी लगी, उसने शादी किया, उसकी एक बेटी हुई, और 20 साल बाद एक महीने में एक साल में वो 60,000 पैसे बचा रहा था, 60,000 रुपये बचा रहा था। और 20 साल बाद वो कितना पैसा बचा लेगा अपनी पूरी लाइफ में, यानी बेटी की शादी करने के लिए? वो बचा लिया 12 लाख। 12 लाख वो पैसा बचा लिया 20 साल में। अब उसकी ये बेटी बड़ी हुई। अब सोचिए, इस समय वो 7 से 8 लाख की कार आती थी, 20 साल बाद इसी कार की कीमत कितनी हो जाएगी?
ये हो जाए कम से कम 7-8 लाख, कम से कम की 18-19 लाख। 18-19 लाख की कार हो जाएगी। जो 7 या फिर 8 लाख की कार थी, वही कार 20 साल बाद 18-19 लाख की हो गई। अब देखो, बेटी की अब शादी भी आ गई, आपने बेटी के लिए लड़के की तलाश कर लिया और आपके पास 12 लाख हैं। मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ, मैं अच्छा समझाता हूँ। 12 लाख, इकाई ढाई 17,000, 10 लाख, 10 लाख। आपने पूरी लाइफ में अपनी बेटी के लिए कम से कम 12 लाख सेविंग कर लिए। अब आपकी बेटी हुई, यानी बेटी की शादी करने के लिए आपने एक लड़के की तलाश किया, और जब बारात आती है, यहाँ पर आप घर है, यहाँ पर आपका घर है, और काफ़ी लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। कुछ लोग लड्डू खा रहे हैं, रसगुल्ले खा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, कोई एक दूसरे को गले मिल रहा है कि हाँ कैसे हो भैया आप। बहुत सारे 250-300 बाराती हैं, ठीक है। और कुछ 100 भर आपके घर आते भी हैं, यानी जो घर में आते हैं आपके रिश्तेदार। अब देखिए, यहाँ पर मंडप सजा हुआ है, यहाँ पे मंडप सजा हुआ है, और बारात आती है, लड़के वाले आते हैं, और सोचिए आपके ये रिश्तेदार यहाँ सब भरे पड़े हैं, सब खुशी हैं। और जो बाराती आते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, कुछ रस्में भी होता है, ठीक है, गोल गोल घुमाया भी जाता है। अब मतलब कि कुछ रस्में हो चुकी हैं। अब लास्ट में क्या हुआ, एक घटना घटी। वो जो दूल्हा था, वो लड़की के पिता से कहता है कि मुझे कार की चाबी दो, या फिर मुझे कार दो। दोनों तो एक ही बात हुआ, चाबी दो या फिर कार दो, दोनों तो एक ही बात हो गया। अब वो लड़की का पिता, हालांकि उसने अपनी लाइफ में बेटी के लिए 12 लाख सेविंग करके रखा था। अब कोई भी शादी हो, नॉर्मल शादी हो, उसमें 8-9 लाख तो खर्चा ही हो जाता है नॉर्मल शादी करने में। और कुछ लोग तो कर्जा भी ले लेते हैं, बड़ी शादी कर लेते हैं तो कर्जा भी ले लेते हैं। देखो, अब उसके लाइफ में 12 लाख सेविंग थी, अब वो कार मांग रहा है। कार 18-19 लाख की आती है, तो वो कार की चाबी कैसे दे, या फिर कार कैसे खरीद के दे। हालांकि पिता बोल रहा है कि मेरी बेटी को ले जाओ अपने घर, जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तब मैं आपको कार भी दे सकता हूँ। लेकिन वो जो लड़का था, जो दूल्हा था, वो बोलता है कि नहीं, पहले मुझे कार चाहिए, तब मैं आपकी बेटी को ले जाऊंगा। वो पिता मजबूर हो गया, और बारात वापस चली गई। उस समय उस लड़के की फीलिंग और उस पिता की फीलिंग कैसी रही होगी। सब बाराती क्या सोच रहे होंगे। वो लड़की का पिता और लड़की, वो दोनों क्या सोच रहे होंगे। जब ये ऐसी अवस्था आती है ना, तो लड़की फांसी लगाती है। इसीलिए आप भारत में आए दिन देखते हैं, ये लड़की वहाँ पर फांसी लगा के मर गई, ये लड़की खुदकुशी कर ली, ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो जो लोग जॉब की तरफ जाते हैं, किसकी तरफ, जॉब, वो खुद सोच लें कि हम अपनी लाइफ में कितना सेविंग कर पाएंगे, और अगर हम बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो समझाने के एक मेन मुद्दा ये था। हालांकि मैं जॉब की बुराई नहीं करता हूँ, जॉब से आपकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। एक दिन रोटी बनेगी, एक दिन आलू की सब्ज़ी बनेगी, दूसरे दिन कुछ बनेगा, यानी आपके घर की सब्ज़ी चेंज हो सकती है, और आपके ड्रीम पूरे नहीं हो सकते हैं जॉब से। तो जो लोग जॉब करते हैं, उन्हें सोच समझ कर जॉब करना है। और देखिए, भारत में क्या है, भारत में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी क्यों आ गई। क्योंकि यहाँ पर ना जॉब करने वाले सभी लोग हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, डिग्रियाँ बड़ी बड़ी ले लेते हैं, लेकिन जब वो जॉब करने जाते हैं तो उन्हें जॉब नहीं मिलती है। क्योंकि जॉब देने वाला तो कोई होना चाहिए ना। सभी लोग जॉब की तरफ भाग रहे हैं, मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए। पुलिस की वैकेंसी आती है, 60,000 की वैकेंसी आती है, करोड़ों करोड़ भर देते हैं,
इतनी ज़्यादा बेरोजगारी भारत में आ गई है कि करोड़ों करोड़ों वैकेंसी भर देते हैं, फॉर्म भर जाते हैं। अब सोचो जॉब मिलेगी किसको? जो कोई जॉब देने वाला तो चाहिए। नई नई फैक्ट्रियां कम बढ़ रही हैं और लोग, नए नए लड़के यानी जॉब के लिए तैयार हो रहे हैं, और जॉब देने वाला तो कोई होना चाहिए। इसलिए भारत में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी छाई जा रही है। तो मेरे समझाने का मेन मकसद ये था, जॉब और बिजनेस में होता क्या है। हालांकि मैं जॉब की बुराई नहीं करता हूँ, जॉब आप करिए, लेकिन आप सोच समझ के करिए कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा। अगर मैं जॉब करूंगा तो मेरा फ्यूचर कैसा होगा, और मैं बिजनेस करूंगा तो मेरा फ्यूचर क्या होगा, और मेरे बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा। तो आपको सोच समझ कर डिसाइड लेना है। मैं वीडियो कहीं पर समाप्त करता हूँ। और कुछ मेरी बातें बुरी लगी हो, जो मेरी बातें खराब लग गई हो, तो उसके लिए दिल से सॉरी है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।